बेबाक बॉल और खबर 24/7 देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिन पहले की बात है, देर रात एक मैसेज आता है कि गांव मातरश्याम में एक पेड़ के ऊपर एक लाश मिली है। मौके पर सदर थाना एसएचओ, पूरी पुलिस की टीम और उसके बाद फोरेंसिक की टीम पहुंची। बड़ी संख्या के अंदर गांव के लोग यहां पर मौजूद थे। उस वक्त रात की वजह से आपको कुछ भी जो स्पॉट है वो दिखा नहीं पाए और अब लगातार मैसेज फोन आ रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का गाँव है मातरश्याम, तो आसपास जो गांव गुआंढ के आदमी वगैरह ना, मैंने सोचा भाई मनोज ने तो बेरा होगा, वो गांव का उन्हें खबर बनाई है, तो लगातार पुलिस के साथ और सिविल के जो टीम है उनके साथ टच में है। पूरी अपडेट आपको दूंगा और उस पेड़ की आपको जो दिखाऊंगा कि कहां पर वो पेड़ है, कहां पर लाश मिली थी, और उसके बाद अंदाजा आप खुद भी लगा लेंगे। लगभग हमें वजह क्लियर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले गांव के मौजूद जो आदमी है और जितना युवा संगठन है जो नशा विरोधी है, वो कहते हैं कि नशा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है नशे की जो है वजह होगी। ताऊ जी नमस्कार। पेड़ अपन हालत देखे पछे के लग गए, लग गएगा नहीं, इसमें मतलब ये जो भी है ये किसी वजह से आप सड़े हैं और आप सड़ गए ना, इसने कोई नशा लिया हो, जहर लिया हो, जो भी लिया हो, इसमें किसी दूसरे का शक सुबह को नहीं लग रहा। लेकिन चलता रहा है आसपास, मतलब लोग 3-4 दिन बेरा कौन पड़ा। वजह शायद ये है कि पेड़ बहुत घना है, पेड़ बहुत गहरा है, इसके बाहर को भी पेड़ पौधे ज्यादा है, इसमें इसके नीचे किसी कोई आदमी जाने वाला नहीं है, इसलिए इसको देख नहीं पाए। इसमें पड़ोस में एक बंदा खोदी निकाल रहा था, उसने बदबू आई तो उस बदबू की वजह से वो उसने आगे देखे। अच्छा, आपने गांव में तो तसल्ली कर ली ना, कोई किसी रिश्तेदार आयडा हो तो गायब नहीं है? कोई नहीं, आज तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, ना कोई गांव में रिश्तेदार की और की कोई खबर नहीं है। अमित के लगा पेड़ अपन लगभग देखे बच्चे के हिसाब। नमस्कार सर। इसको देख के यही लग रहा है कि ये अपने आप से किया हुआ है, नशे की ओवरडोज से, क्योंकि इतने भारी और इतनी हाइट पे पेड़ के ऊपर ले जाना किसी को पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक नशे का ही वो है, इस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। अच्छा, जिस डाल के गिलास गिलूस पड़े दिखे, भुजिया के पैकेट है, वैसे गोचरण भूमि है या गोचरण भूमि ताऊ जी? हाँ। लेकिन मन लगे कि मैं और चरण की जगह बन गई है। ये सिर्फ एक नशे का ठिकाना बन चुका है जहाँ पर लोग आने जाने वाले कम रहते हैं, इसलिए नशा करने वालों का एक ठिकाना हो चुका है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए सरकार की तरफ से भी, गाँव की तरफ से भी, जिसमें एक कमेटी बनाई जाए और नशे से दूर रखने का प्रयास किया जाए। चलो भाई, जुड़े रहना, साथ में कमेंट करते रहना और शेयर करते रहना, क्योंकि अभी आपको जो पीछे वो पेड़ दिखाऊंगा, बिल्कुल वो जगह आपको वो स्पॉट दिखाऊंगा जहां पर वो बंदा मिला था। चप्पल उस दिन कह रहे थे कि नहीं थी, वो चप्पल भी वहीं पर है, पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले दारू दूरू ठीक थी या सूखे नशे चाल पड़े, जमा जान के दुश्मन हो लिया मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी, हमारे गांव में तो होना नहीं चाहिए ऐसा। दारू दूरू खत्म होनी चाहिए, हम पूरा युवा साथ देंगे और यहाँ ऐसा काम नहीं होना चाहिए नशा का, बिल्कुल भी साथ में रहेंगे। चलो एक बार भाई सारे जो मेरे लिए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं दिखा दूं आगे जाके कि जिस तरीके से जो रास्ता बन रहा है, वो मोगली वाला आपने देखा को नहीं, जो एक कार्टून आया करता है, एक पेड़ था दूसरे पेड़ पे चल जा रहा था, कुल मिला के ब्लड अब कहीं नहीं है तो दिखा सकते। ये पूरा यहाँ से आगे चलता रहे, हालात आपको दिखाएंगे। बाढ़ उसके पूरे नीचे गिरे हुए थे, देखिए बाढ़ जो है ये झड़ गए अपना आप, उसके बड़े बड़े बाल है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और अब इस पेड़ को दिखा थोड़ा, आप साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहे। अब इस पेड़ को देखें, इस पेड़ को देखने के बाद में आपके बहुत सारे सवाल है, उनके जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। लगातार मेरे पास गांव से और गुआंढ से फोन आ रहे थे, उनने यही मेरे को कहा, बोला भाई मनोज एक बार जाके दिखा दे। और ये जितना अपने चिकना चिकना दिखने लग रहा है, ये सारा उसका खून टपका है। अब बड़ी बात यह है कि खून कैसे टपका, चोट उसके कोई लग रही थी, नशा उसने फालतू कर लिया, कोई खून की उल्टी आई, ये सारा जो है क्लियर होगा पोस्टमार्टम होने के बाद। लेकिन ये बिल्कुल ऊपर जो आप देख रहे हो, थोड़ा उस तरफ से चल, ये बिल्कुल उस पेड़ उस स्पॉट पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त है। फोरेंसिक की टीम है, जितने भी तथ्य उनको जुटाने थे वो यहाँ से जुटा चुके हैं। अब आराम से देखो, बाढ़ भी चढ़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे सीढ़ी नुमा बन रहा है और बिल्कुल उस ऊपर वाले स्पॉट पर जहां मेरी उंगली दिख रही है, जूम करके दिखा दे, शेयरिंग बाद में कर लियो। ये देखो यहाँ बिल्कुल जो है वो डेड बॉडी मिली। चप्पल और दिखाते, एक जो सवाल है वो कहीं ना कहीं अब भी है, दोनों चप्पल जो है चिपका के आपस में रखी हुई है। भाई को मारनिया होगा वो चप्पल नहीं तो कौन छोड़ेगा? आज हम दोहरा मेरे के लिए बात कर दे रहे हैं, को मारनिया होंदा ले भी जांदा, नू चप्पल लटका के तो कौन छोड़ेगा? बिल्कुल कौन छोड़ा भाई, मारनिया होंदा, मर्डर होंदा तो भाई चढ़े कौन से पेड़ इस तरीके से देख। डेड बॉडी को तो ले जाना संभव है कौन इस ऊपर तो, लेकिन अपना आप चढ़ाना बहुत आसान इस पेड़। हाँ, अपने आप चढ़े है या फिर ओवरडोज हुई है या फिर कोई जहरीली चीज खाई है। अरे वो बंजर सा इलाका, इस चीज का फायदा उठा के ऊपर चढ़े। अच्छा, पूरे बंजर से इलाके के अंदर जाड़ का यो पेड़ है, जाड़ का पेड़ जितना संगन है, मतलब ये पूरा हरा भरा पेड़ है। जो कोई आदमी ऊपर बैठ के कुकरे दारू पिए जाओ, कुकरे टिक्के ले जाओ, दूसरा आदमी दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। और ऊपर जगह भी ऐसी बन जाए कि टिकाई बैठ सके,
अच्छा एक चीज हो सके चप्पल अगले नहीं सोचा होगा अभी चप्पल पड़ ना जाए उन्हें आराम तक काट चप्पल निकाल के खुद तसल्ली तो मतलब दरी है चप्पल जिस हिसाब से चप्पल रखी है ना उस हिसाब से ये लगता है अपने आप उसने रखी है नशा की वजह से इस वजह से रखी हुई है। देख लो सामने से चप्पल वैसे रखी हुई दिख रही है। तसल्ली तो दोनों चप्पल चिपका के एक दो फंगी हो गया उसके बीच में फंसा के अगले दरी है जी लगा के जो भी नशा कराया है या क्या कराया वो आप क्लियर कौन कर क्लियर करने की लेकिन भाई वजह तो क्या तो जहर हर क्या नशा है इसका अलावा तीसरा काम यही कौन है हो जी। सके? क्योंकि फंदा कोई लगेड़ा कौन पाया मौके पे फंदा भी नहीं था, ये कोई नशे की वजह से ही चढ़ा हुआ है ऊपर ही। तो अब आप सब युवा साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं फोन मेरे पास आ रहे थे क्या अब इस पे कार्रवाई करेंगे गांव के सरपंच से मिले सीसीटीवी लगवाने की कोई बात हुई है नहीं बात हुई है, सरपंच साहब ने कहा है सीसीटीवी लगवाएंगे पूरे गांव में और एक कमेटी भी तैयार करेंगे नशे के खिलाफ। बनना चाहिए नशे के खिलाफ भाई जरूरी। तो गांव का अच्छी तरीके से नशे के खिलाफ प्रचार करेंगे गांव में। भाई युवा साथियों को भी पूरे गांव में अपील करेंगे भाई इस तरह की है ना गतिविधियां गांव में रोकने का काम करेंगे। अगर पक्की तरीके से तसल्ली करी जाए चेक करा जाए तो देख अपना गांव है चाहे कोई भी गांव है पा जाएगा कड़न कड़ा नशे के क्या इंजेक्शन पा जाएगा क्या गोली पा जाएगी मिल जाएंगे। दारू दूरू तो चलो सरकार बेचा है अरे भाई पिए भाई सवेरे उतर जाएगी बाहर सवेरे उतर जाएगी लेकिन ये सुक्का नशा है तो ले बैठेगा ले बैठेगा जी। ये तो पूरा खानदान ने खत्म कर दिया सुक्का नशा तो यही बात है जी। चल थोड़ा घूम के दिखा भाई प्रिंस पूरा देखिए आप आराम से जहां से मैं आ रहा हूँ ऐसे यहाँ से कोई भी बंदा ऐसे आराम से यहाँ सकता और इस पेड़ पे चढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल को नहीं पूरा पैर दे रहा यहाँ से चढ़ के आगे रास्ता बनता हुआ चला जाए और सामने चप्पल है इससे थोड़ा ऊंचाई पर यही वो बंदा है वो लटका हुआ मिला दुफंगी के अंदर उसकी गर्दन लटकी हुई थी। बस सवाल एक है अबे उसके दांत टूट रहे थे वह क्यों कर टूटे क्या ज्यादा नशा करते हैं वो ऊपर तक कोई नीचा डाला पाके पड़े गर्दन उसकी फंसी है ये सवाल अभी सवाल ही रहेंगे इनका जवाब मिलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में। लेकिन ये जो बाकी सारे आप जितने भी यहाँ पर टहनियां देख रहे हैं सारी टहनियां आपको सफेद दिख रही हो लेकिन कुछ टहनियां आपको काले रंग की दिख रही है। ये पूरा का पूरा उसका खून ऊपर से टपका यानी ये पूरी ऊपर से पोजीशन आप देखेंगे यहां से खून टपका है और इस पेड़ पर टपकता रहा बाल उसके सारे नीचे पड़ गए। दिखा भाई एक बार इन भैया तो एक बात और पूछूं हमें नमक की थैली तो नमक की थैली इधर रखी बड़े हाँ पूरा इसके बीच में दिखा दे नमक की थैली तो फिर वो पैक के लिए सोचा सस्ता में जुगाड़ नहीं पड़ जाए नमक का तो के बेरा लगे उधर रखी उन्हें टाणा वाला रह गया होगा यार कोई कि उसी की दड़ी किसी और की दड़ी क्या था विनोद बड़े ने एक अंडी सी दर रखी उसमें कड़छी सी है देखने नु लगा टूना है के उरे बनांदे और उरे खांदे हो पार्टी सार्टी गणी पार्टी सार्टी तो दी क्या चारों पासे गिलास ढूंढे पड़े है जिस पासे गिलास है बोतल पड़ी है बस हमने कोई सिरिंज को नहीं पाई बाजड़ ना कोई पेपर पाया अगर वो पा जाता तो तसल्ली हो जाती भी के डाल का नशा कर रखा था। लेकिन कुल मिला के एक बात मैं पूछू था दांत उसके टूट रहे थे बंदे के दांत तो है को पड़ना है टूट से कारण बेशक उसके बाकी और तो के कारण या फिर लड़ाई झगड़ा में कोई तोड़ गड़ी हो तो बेशक पहले भी टूटे उसका हाँ अब या फिर पहले से टूटे हो दांत तो नहीं चपड़े ऑलरेडी पहले भी टूटे हो उसका दांत अभी थोड़ी टूटे हो पहले टूटे हो गई पहले गिर गया हो कहीं से। अच्छा बाल ताऊ जी भाई बाल जड़ने वाली बात समझ को नहीं आई बाल तो अरे बाल क्या जरूरी उसके जड़ रहे हो ये किसी और के उठ के आ रहे हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो टपके है उस हिसाब से बाल उसी के पड़े हैं। बाल उसी के हाँ बाल उसी के तो पड़े बाल आप देख लो भाई बाल जो है लंबे बाल आपको दिख रहे हैं मतलब आदमी है वो और लंबे बाल वाला था ये क्लियर है 25 से 30 साल उम्र बताई जा रही है चेक की ब्लैक व्हाइट चेक की शर्ट और ब्लू कलर की उसकी जींस थी और थाने वालों ने जो है अलग अलग जगह पे लगा दी है फोटो है कि कैसी तरीके से शिनाख्त हो पावे और पूरी देख लो अब खून कितना टपक रहता है जी। मेरे एक सवाल समझ को नहीं आया ये नु कोई पहले भी उसके दांत टूटे हो ऐसा क्या कारण होया अभी मतलब इतना खून टपक रहा है ये इसमें हमने यूं लगा ये बहुत पुराना है ये खून है या कीड़े पड़ने थे इसके शरीर का कोई रस टपक टपक के न जमीन आली हो रही है। अब ये तो शनाख्त हो नहीं रही है खून है या लाश के हालात तो हमने देखी थी ऑफ कैमरा बिल्कुल कीड़े पड़ रहे थे बिल्कुल सड़ रही है। हाँ तो कीड़े पड़ रहे थे कीड़े पड़ने तो उसके अंदर का पानी है वो टपक टपक के जमीन गिल्ली हो रही है और उसके सारे बाल नीचे पड़ रहे हैं चंपल है वो ऊपर टंग रही है। इसका कोई अनुमान लगाने का हमारा तो मतलब कोई इसका अनुमान तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई पाछे ही लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा उससे पहले कौन बेरा पटे ना पहले कौन बेरा पटा है क्यों पूरे पेड़ पौधे सारे गिल्ले हो रहे हैं वो टपके उड़ा है पूरी तरिया तो इसने 15 दिन 20 दिन तक भी हो सका है। जी तार उम्र तक पहले के ये पेड़ है हम तो उड़ा करते पील इसे पे लगे कर हाँ इसी पे इसकी लगे पील खाया करते उरा खिलाया करते सब मेरे ये बात युवा के करने लगे ये देख लो भाई क्या करने लगे नशा की वजह है सारी ये सब किसी का नशा भी की लाल तो बदौलत गया। है। हाँ लग गया लाल तो गया धरती था किसी का बिल्कुल गया। हाँ किसी का भी हो गया है। अरे भाई अब तक भी दुर्गंधान लग रही है उस दिन तो उरा खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल था। चलो आपको दोबारा दिखा दूं बहुत पुराना ये पेड़ है जाड़ का पेड़ जिसपे पील लगते थे बुजुर्ग जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत आराम था इस पर चढ़ सके। मेरे पिताजी बताए रहे थे बोला भाई हम एक आधी बार स्कूल में मौका मिल जाए भाज जाया करते बंक कर लिया करते तो जाड़ के पेड़ है उनको ऊपर लफड़िया पर लटके जाया करते खेले जाया करते बैठे रहा करते। और मेरे को तभी अंदाजा आया मेरे पिताजी वाली बात मेरे ध्यान आई बोला स्कूल था तो जी बात मेरे पापा बताया उन्हें
नो बोला स्कूल तब बाज गए और लुकना हो करदा नहीं तो जाड़ का पेड़ सब तय एक नंबर का हरदा दिखा होंगे हरदा शायद ये फायदा उसने सेडिंग था। हमने खुद ने भी ये काम करे है। हमारे जोड़ के ऊपर बड़ी जाड़ जांडी कीकर के पेड़ थे, तो स्कूल के रास्ते में ही थी। हमें चलते चलते और 3-4 जने आगे हमारी नींद खराब हो कर दी, स्कूल नहीं जाना, तो जाड़ के पेड़ के ऊपर जाके सो जाते। पूरे स्कूल टाइम के बाद ही उतर के आए करे करते, तो किसी को पता नहीं लगा भी ऊपर कोई चढ़ रहा भी है कि। तो इस किस्म के ये पौधे हैं। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल ही रहता हूँ जी, को गांव का अपना नहीं है यो आदमी, और को रिश्तेदारी में तो नहीं आया था, तो बाहर का कोई, क्योंकि सलेम बाहर का नहीं, निंगड़ी खेड़ा शाहपुर जितने भी गांव है, मेरी बात हुई थी सरपंच प्रतिनिधि अनूप थे, उन्होंने तसल्ली कर ली। नो बोला भी इन सारे गांव में मेरा संपर्क हो लिया, वड़े का भी वो आदमी कोई गुमशुदगी कोई रिपोर्ट को नहीं। तो अगर ये बाहर का बगैर जानकारी के कोई बंदा नहीं आया, इसमें किसी न किसी की यहाँ पर कोई रिश्तेदारी हो या जानकारी हो, उस जानकारी के हिसाब से आगे इस पेड़ के ऊपर चढ़ के उसने जो करे है वो जानकारी के हिसाब से करे है। बिल्कुल अनजान आदमी मात्र शाम गए पूरी बनी कवर करके ने लास्ट कोने में, खेत का कोने में ये पेड़ है, इसके ऊपर आगे चढ़ने का कोई मतलब नहीं। इससे पहले भी बहुत पेड़ है। तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि हो सकता है किसी गांव का आदमी दौर मिलन आया, कोई लड़ाई झगड़ा होया हो, कुछ भी हो सके, केवल नशा गणा कर लिया हो। नहीं, वो कुछ भी हो, उसका उस चीज के विषय में कुछ नहीं कह सकते। गांव में कोई किसी किस्म की चूरपुर नहीं है इस विषय में। चलो गांव में कुल मिला के शांति है, कोई शांति है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गाँव में। क्योंकि एक बड़ी बात थी, 4-5 दिन तक एक लाश है पेड़ के ऊपर लटक रही है, उस दिन तो आधा तो ज्यादा गांव इकट्ठा हो जाता। हाँ, 4-5 दिन ही नहीं, हम तो यूं कहा 15 दिन से 20 दिन तक भी हो उसका ही लाश ने। अच्छा, एक बात और थी ताऊ जी, बांस नु को स्मेल को नहीं आई तो नु बोला अपने को भैंस भूस हो गया, काटड़ा की मर जावे भी आगे जाएगा तो लोग न्यू भी हो गया, लगभग पूरी पड़े है, पूरे पड़े है, तो लोग नु को काटड़ा को भैंस होगी इस चक्कर में। तो वो जो नुड़ा कर रहा था वो बंदा उधर नजदीक आया, उसने बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी हवा के हिसाब से, फिर वो खुद आगे ने देखा नहीं, तो पेड़ के ऊपर से मतलब ये बदबू आ रही, फिर उसने गाँव में जिक्र करे। चलो भाई, जितने आपके सवाल थे सारे तो मैं क्लियर कौन कर पाया, लेकिन गणखरे से सवाल है वह मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। गांव मातरशम में पहुंचा हूं आधी रात ने, जहां पहुंचा था मैं, और हमें थोड़ा दूर रोक दिया गया था, और हम दूर रुक भी जाते हैं क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई उसके अंदर कोई भी खलल और दखल डालने का हमारा कोई हक नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल एक ही है कि आप अगर देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ जो है, अब ये देख लो नमकीन का पैकेट है, उड़ के कौन आ रहा भाई, कौन को ला के वो खा रहा है, गिलास पड़े गणे सारे। बेशक मेरा गाँव है, साची बोले बना मिलते कौन रह जाए, दारू दूरू पी है, ये स्त्रियां के काम करें। यारी तो उस दिन की रहेगी उनकी, मेरे ख्याल से यारी तो उस दिन कटन 70 बुलाया था, जल्दबाजी में रहेगी होगी, दे जाएं किसकी है। चलिए, पूरा इसी सामने जो नरमे का खेत है आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा था, यानी नोड़ा काटा था, खुद ही काटा ना जिसने, क्या करे उसको बहुते समय लाई, क्योंकि हवा जो इस तरफ से चली, रुख उसका नहीं होया, तो उसने होया भाई यो केस होता है, भैंस भूस देखी ना कोई मरेडी गुन पाई, जाड़ का दोहराया तो उसने और ज्यादा बांस आई। और जाड़ का यो पेड़ है, एक बार ध्यान तो दोबारा देख लो, वीडियो एंड करने से पहले यो जाड़ का पेड़ है, इस जाड़ के पेड़ के भीतर बैठा कोई आदमी कि मैं करे जाओ दिखे को नहीं, और कोई दूसरा आदमी इसको ऊपर लेके नहीं जा सकता। हाँ, यो सवाल बड़ा है, लोग नु क्या मार के 3 आदमी 4 आदमी नहीं, इसमें से 10 हो, इसके अंदर इतना गहरा है, फंस गए ना, मतलब बंदा खुद एकला पेड़ के ऊपर पूरी ऊपर तक जा सकता है, लेकिन कोई 2 आदमी या 4 आदमी इसको इस तरह ऊपर नहीं ले जा सकते। गया तो खुद ही है, गया खुद है, और खुद ने जो नशा किया है या जहर पिया है, जो भी करे वो खुद का काम है। चलो वो तो ताऊ जी 5 दिन 10 दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आओगी, आंधे खुलासा हो ही जाएगा। हाँ, तो किस वजह से इसने ये काम करे है उस चीज का हमको कोई मालूम नहीं है। चलिए भाई, जो कहीं ना कहीं गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ पुष्टि नहीं करते। ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, पुलिस है, फोरेंसिक की टीम है, वही सब कुछ क्लियर करेगी। लेकिन कुछ चीजें जब ऐसी लगती है कि वीडियो बनाने के बाद में लोगों के सवाल थे और सवालों का जवाब देने के लिए, ये तो 15 किलोमीटर था, हम 1500 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी तैयार है। आराम से दोबारा एक बार फिर आपको दिखाते हैं, पूरे ग्रामीण उनसे बातचीत हो चुकी है। ये रास्ता है जो आगे खेतों में जाता है, अब ध्यान से यहाँ से देखते रहना, ये रास्ता है खेतों में जाता है, यहाँ से लोग अपने खेतों में पहुंचते हैं। लेकिन स्मेल जो हो सकता है कि लोगों को आ रही थी, पर क्यों लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये इधर आप पूरा देखेंगे तो ये जंगलात की भी नहीं कह सकता, गोचरण भूमि है। यहाँ पर किसी का कोई अगर मवेशी पशु जो है वो पालते हैं, वो मर जाता है किसी वजह से, बीमार होकर या फिर बुढ़ापे की वजह से, तो उसको यहाँ पर डालकर चले जाते हैं आडा साथी। वो इस रास्ते से आता है, और आने के बाद में जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है, क्योंकि मेरी उनसे अभी बात हुई आज, अभी इस वक्त वो मौजूद नहीं है। यहाँ जब पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ बाढ़ गिरे हुए हैं। सबसे पहली जो उनको यहाँ पर निशानी जो दिखी कि ये बाढ़ गिरे, और बाढ़ों को देखते देखते स्मेल और ज्यादा बढ़ी। दूसरी तरह से कोई भी व्यक्ति चढ़ता, आप देखिए बिल्कुल उस पेड़ पे कहीं भी आप ऊपर जा सकते हैं। हमारा एक बड़ा सवाल ये था ना कि आखिरी टहनी लफड़ों तक कैसे जा सकते हो, तो ये देखिए जाड़ का पेड़ है, कितना लचीला होता है, इसके ऊपर आप कहीं भी कैसे भी झूलेंगे, देखो इसके ऊपर आप कहीं भी रहे तो टूटेगा नहीं। तो इन लफड़ों तक भी वो पहुंच सकता आदमी बहुत आराम से, ऐसे ही वो पहुंचा ऊपर। ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, तसल्ली अभी किसी भी चीज की कुछ भी हम नहीं करा रहे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्लियर करेगी। परंतु एक बड़ा सवाल यह कि अब कोई व्यक्ति वहां चढ़ गया, कुछ भी कर रहा है। अब हम थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देते हैं कि यहां से अगर कोई जाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत गहरा ये पेड़ होता है।
जिस तरीके की संरचना इस पेड़ के बहुत गहरा, आप देखिए आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक पेड़ दिखेगा, अंदर से कुछ भी चल रहा है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ, इस पेड़ का फायदा उसने उठाया, उसने इस जगह का फायदा उठाया और यहाँ पर आके हो सकता है उसने कोई नशा किया या फिर कोई वजह ऐसी रही होगी कि उसने कुछ जहर वगैरह खाया। सिर्फ 2-3 सवाल अभी भी खड़े हैं जिनका जवाब ना हमारे पास है ना ग्रामीणों के पास है, और शायद आप भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि चोट कैसे लगी, दांत कैसे टूटे, और कौन व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है, इतनी दूर गांव मातृश्याम में आकर उसने ये काम क्यों किया। चलिए इन सवालों का जवाब तो वक्त के साथ मिलेगा, जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, फोरेंसिक टीम है वो अपने जो तथ्य उन्होंने जुटाए हैं, जब उनके रिजल्ट वाले वो पहुंचेंगे तभी जाकर सारे सवालों का जवाब आपको हम दे पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो भी मामला था, जितने सारे मैसेज आ रहे थे, जितने सारे फोन कॉल्स आ रहे थे, उन सब लोगों के लिए एक वीडियो ये हमने अभी बनाई और पूरा आपको मामला दिखाया, क्योंकि रात के अंधेरे में उस दिन नहीं दिखा सकते थे कुछ, और दूसरी बड़ी वजह फेसबुक की गाइडलाइन की वजह से ना हम ब्लड दिखा सकते थे और ना डेड बॉडी। तो अब आपको पूरा मौका दिखा दिया और ये मौका आपने पूरा देख लिया है। ऐसे ही जब भी कोई खबर होगी उसके लिए खोज करेंगे, पहुंचेंगे, जहां भी जाना होगा दिखाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और जो लोग हैं जिनके सवाल थे उन तक भी ये वीडियो स्प्रेड हो सके। फिर किसी खास खबर के साथ आपसे जुड़ता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।